NHAI के द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था उसमें कुछ गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जो कि CAG के द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। क्या है पूरी खबर, उन सभी विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि जो द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था उसके बनाने में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रति किलोमीटर पर 18 करोड़ रुपए का ही खर्च आएगा। परंतु अब द्वारिका एक्सप्रेसवे जब लगभग पूरा हो चुका है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 250 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर का खर्च आया है, जो कि अनुमानित रकम से 14 गुना ज़्यादा है, जो कि इस कंस्ट्रक्शन को सस्पिशियस बनाती है। द्वारिका एक्सप्रेसवे की बात करें सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और NH 248 BB, और इस पूरे एक्सप्रेसवे की लेंथ लगभग 28 किलोमीटर्स है। इस एक्सप्रेसवे को देखें, दिल्ली टू डायरेक्ट मनेश्वर तक कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि न्यू दिल्ली टू गुरुग्राम के बीच में जो हाईवे है वो हाईली कंजेस्टेड है और वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए न्यू दिल्ली टू मनेश्वर ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, जिन्हें कि इस रास्ते में गुरुग्राम नहीं जाना है तो उन्हें ट्रैफिक फेस ना करना पड़े। द्वारिका एक्सप्रेसवे के जोग्राफिकल लोकेशन को देखें, जिसमें कि कुछ भाग दिल्ली और बाकी का भाग हरियाणा में स्थित है, और इस 28 किलोमीटर के पूरे एक्सप्रेसवे में से लगभग 10 किलोमीटर का एरिया नई दिल्ली में आता है, बाकी का 18 किलोमीटर जितना एरिया हरियाणा में आता है, जिस पर कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG के लेटेस्ट ऑडिट्स की रिपोर्ट में ये पता चला है कि जिस कॉस्ट पर द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाई गई है वो हाईली ओवर बजट जा चुकी है, और हरियाणा में द्वारिका एक्सप्रेसवे का जितना भाग आता है उस पर ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़कर के 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गया है। जबकि ये एक्सप्रेसवे NHAI के द्वारा भारतमाला प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा था। इसकी मंजूरी उन्हें द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA के द्वारा अप्रूव की गई थी, जो कि 18.2 करोड़ अप्रॉक्स 18 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर की ही अनुमति दी गई थी। और इस प्रोजेक्ट को 25 अक्टूबर 2017 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। और इस प्रोजेक्ट की बात करें सो इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द कंट्री, जिसके तहत 50,000 किलोमीटर्स के हाईवे रोड्स का पूरे देश में बनाने का टारगेट रखा गया था, जिसमें से कि भारतमाला स्कीम के फर्स्ट फेज में से 24,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज बनाने थे। जबकि इस परियोजना के तहत हाईवे सेक्टर पर फोकस करते हुए उसकी फुल एफिशिएंसी तक ऑप्टिमाइज करना था, क्योंकि प्रेजेंटली इंडिया में कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, जिस कारण से ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवेज पर काम किया जाना था। और अब जब ये द्वारिका एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो चुका है तो गणना ये की जा रही है तो इस पर लगभग 7,288 करोड़ दैट इज 7,288 करोड़ का सिविल कॉस्ट आया है, which is approximately 250 crores per kilometer, which is way more out of budget approved by CCEA. CAG के द्वारा सामने रखा गए तथ्यों को अगर देखें, जिस जगह ये एक्सप्रेसवे बना है उस पर पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाने का निश्चय किया था, जिसके तहत उनके द्वारा 90 मीटर्स राइट ऑफ वे ले लिया गया था। परंतु जब भारतमाला परियोजना के तहत NHAI को ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो इस 90 मीटर राइट ऑफ वे को फ्री ऑफ कॉस्ट पर NHAI को सौंप दिया गया, जिस पर कि 14 लेन ऑफ हाईवे बनाया जाना था, जिसके लिए कि 70 to 75 मीटर्स का राइट ऑफ वे ही सफिशिएंट था। इसके साथ CAG का कहना था दैट देयर वर नो ऑन पेपर रिकॉर्ड्स, जिसमें कि NHAI के द्वारा CCEA को ये जानकारी दी गई दैट द प्रोजेक्ट इज गोइंग ओवर बजट, क्योंकि इसमें मेन मुद्दा ये है कि CCEA के द्वारा जो खर्च का अनुमान लगाया गया था वो केवल 4 लेन बनाने के लिए किया गया था, परंतु एट प्रेजेंट द्वारिका एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को देखें तो उसमें 8 लेन्स बनाए गए हैं, परंतु यहाँ पर NHAI के द्वारा 14 लेन्स बनाने का प्लान था, 7 लेन ईच साइड। तो इस पर भी CAG ने प्रश्न उठाए हैं। तो जब NHAI के पास 90 मीटर का राइट ऑफ वे था, इसके साथ इतना सारा फंड्स खर्च किया गया जो कि सफिशिएंट था फॉर बिल्डिंग 14 लेन्स, तो इंस्टेड ऑफ 14 लेन्स 8 लेन्स क्यों तैयार हुए हैं, जिस पर कि बताया ये जा रहा है कि ये जो 14 ले प्रोजेक्ट था उसमें से 8 लेन्स एलिवेटेड मेन कैरेज वे बनाए गए हैं, इसके साथ 6 लेन्स ऑफ सर्विस रोड्स बनाए गए हैं,
परंतु फिर भी CAG के द्वारा इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, बिकॉज द एक्सपेंडिचर इज़ 14 टाइम्स मोर फ्रॉम व्हाट इट वाज कैलकुलेटेड। और इसके साथ CAG के द्वारा ये भी कहा गया कि अभी ये जो इतना बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो शायद अगले कुछ सालों के लिए अंडर यूटिलाइज्ड रहेगा एंड इसके फुल पोटेंशियल को ऑपरेशनल करने के लिए शायद 5 साल तक का समय लग सकता है। और इस ऑडिट में ये भी देखा गया कि NHAI के अधिकारियों के द्वारा मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स को खुद ही तय कर लिया जाता है एंड द अप्रेजल एंड द अप्रूवल मैकेनिज्म जो कि CCEA के द्वारा डिफाइन किया जाता है वो उस प्रोजेक्ट्स एंड पैकेज से काफ़ी अलग रहता है। लगभग हर 50 प्रोजेक्ट में से 35 प्रोजेक्ट्स के टेंडर नोटिस में किसी भी प्रकार के टेक्निकल या फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं लिए जाते हैं बाय द प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निकल स्क्रूटिनी कमेटी, जो कि काम पूरा हो जाने के बाद अधिकारियों को जानकारी दी जाती है। इसके पीछे सरकार का ये तर्क रहा है कि इस प्रकार के अनुमति लेने में और डिस्कशन करने से प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है और इन प्रोजेक्ट्स में देरी होती रहती है, जिससे कि प्रोजेक्ट्स तो लेट पूरे होते ही हैं, इसके साथ इन्फ्लेशन के कारण प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के कोई भी प्रोजेक्ट्स हो डेवलपमेंट के लिहाज से दे आर बेनिफिशियल फॉर इंडिया, बट इन सभी डिपार्टमेंट्स में समन्वय की कमी होने के कारण प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। परंतु हम आशा यही करते हैं कि ये सभी प्रोजेक्ट्स स्मूथली कंप्लीट होकर के पब्लिक यूजेज के लिए अवेलेबल करवाया जा सके। आज के लिए इतना ही। आप इस विषय में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।